सदन कसाई जो हैं, इनके पूर्व के संस्कार बड़े सुदृढ़ हैं। भले ही कसाई थे, लेकिन जब मांस तोलते थे ना तराजू पे, तो भी हरिचिंतन करते हुए तोलते थे। और सबको पता है, प्रसिद्ध है कि वो एक जगह बाट नहीं रखते थे, पत्थर रखते थे। उन पत्थरों में गलती से शालिग्राम भगवान थे, शालिग्राम भगवान से ही तोलते थे मांस को। एक दिन एक संत वहां से जा रहे थे और उनकी दृष्टि अचानक से वो तराजू पर पड़ गई। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, बहुत सुंदर कथा है सदन कसाई की। तराजू में पड़े भाई जब शालिग्राम जी दिखे, नाक पे ऐसे कपड़ा रख के निकल रहे थे, और एक बार तो निकले, फिर उन्होंने सोचा ये शालिग्राम जी तो नहीं है। लौट करके वापस आए, पुनः उसके तराजू की ओर देखा तो आकृति और आकृति में जो भाव था, वैष्णव को ना देखते ही पता चल जाता शालिग्राम जी हैं कि नहीं। मैंने कई घरों में देखे हैं, पेंटेड शालिग्राम जी होते हैं जो बिल्कुल ही सिलपिल्ले जैसे हों, बिल्कुल ही सपाट महाराज, बिल्कुल ही ऐसे चिकने कि कोई उनमें बिल्कुल भी हल्का सा भी कोई अंश ऐसा ना दिखता हो मानवों के तन जैसा। समझो वो शालिग्राम जी अभी स्पष्ट नहीं है, वो शुद्ध शालिग्राम नहीं है। शालिग्राम जी का तो रूप बिल्कुल जैसे मानव की त्वचा का स्पर्श होता है ना, ऐसा स्पर्श होता है शालिग्राम जी का। देखते ही संत पहचान गए कि तो शालिग्राम जी। उन्होंने कहा राम 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 राम। अरे पाप तो तुम करते ही हो मांस बेच करके, ऊपर से शालिग्राम भगवान को तुमने जो है बाट पर रख रखा है तोलने के लिए मांस। तेरे हाथ पांव जोड़ रहे भैया, इनको हमको दे दो, हम इनकी सेवा करेंगे। सदन कसाई घबरा गया, बोले मुझे नहीं पता था ये भगवान है, आप इनको ले जाओ। और संत उनके यहां से शालिग्राम भगवान को ले गए, पंचामृत अभिषेक कराया, चांदी के सिंहासन पर सुंदर तिलक आदि पधरा करके, इत्र आदि लगा करके, माला पधरा के श्री शालिग्राम भगवान को विराजमान किया। 56 भोग लगाए शालिग्राम भगवान के। आरती पूजा करने के बाद में रात्रि का समय दूध भोग लगा करके संत तो शयन में चले गए, ठाकुर जी को भी सुला दिया। संत के हृदय में बड़ी प्रसन्नता कि अब मैं ठाकुर जी को कहीं से रेस्क्यू करके लाया हूं, सही जगह आ गए अब ठाकुर जी। अर्धरात्रि का समय हुआ, ठाकुर जी स्वप्न में रोते भय आए, नेत्रों में अश्रुपात हो रहे हैं, उदास चित्त है। ठाकुर जी स्वप्न में आए संत के। संत कहने लगे, बोले भगवान आप इतने उदास क्यों, इतने इतने अप्रसन्न क्यों हो? सिंहासन में कुछ कमी है? आपकी प्रसादी में कोई कमी छोड़ दी क्या? मैंने सेवा ढंग से नहीं की क्या? माला में सुगंध ही नहीं थी क्या? प्रसाद में स्वाद नहीं था क्या? क्या बात है ठाकुर जी, आप इतने उदास क्यों हो? ठाकुर जी नेत्रों में अश्रु भरे और संत से कहते हैं, मुकु सदना की याद आ रही है, मुकु सदन की याद आ रही है। संत उठ करके बैठ गए और ठाकुर जी से कहने लगे, जय जय। उस कसाई की याद आ रही है आपको? वो मांस विक्रय करता है और मांस का तोलना आपसे करता है। भाई तुला दान अन्न का सुना है, तुला दान हमने व्यंजनों का सुना है, तुला दान सुंदर सुंदर वस्तुओं का होता है, रत्नों का होता है। वो मांस का तुला दान करता है आपसे और आपको उसी की याद आ रही है। क्या अच्छा लगता है आपको सदन के यहां? आपको दुर्गंध नहीं आती? मांस विक्रय करता है वो। ठाकुर जी कहते हैं वो सब बात अलग है कि मांस विक्रय करता है, जैसा भी है, जो भी उसके गुण संस्कार, उसका जो भी कुछ है, वो सब बात एक अलग है। पर जब वो तराजू उठाता है ना, और तराजू उठाते ही
जैसे ही मैं लुढ़कता हूं इधर उधर, वो लुढ़कने में मुझे बहुत सुख मिलता है। उसके तराजू में लुढ़कने में जो सुख है ना, वो सुख तो ब्रह्मांड में नहीं है, वो सुख तो वैकुंठ में भी नहीं है। मुझे उसके तराजू में लुढ़कने में बहुत सुख मिलता है। और मैं जब लुढ़कता हूं तो वो मुझे देख करके जब प्रसन्न होता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मुझे तुम वापस वहीं छोड़े आओ, मुझे उसी के पास रहना है। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी है, कैसा तेरा मेरा। भैया ठाकुर जी आपके नहीं है, ठाकुर जी मेरे नहीं है, ठाकुर जी उसके हैं जिससे ठाकुर जी रीझे भय, उसके। ये बात सत्य है। मैं खूब कहता हूं कथाओं में कि आपके घर में सेवा विराज रही है, आप अपने ठाकुर जी को खूब भाव से सजाते हो, और दर्शनार्थी घर में कोई आते ठाकुर जी को देख करके प्रसन्न होकर के कहे आपके ठाकुर जी बड़े सुंदर है, आपकी सेवा बहुत सुंदर है। तो बस ये समझ जाइए कि आपके लाल जी आपसे बड़े प्रसन्न हैं, आपसे बड़े खुश रहे मैं ठाकुर जी। क्योंकि उनकी प्रसन्नता नहीं होगी तो आप वस्त्र भी धारण नहीं करा पाओगे ठाकुर जी को। वो प्रसन्न हैं, इसलिए नित्य तैयार होते हैं। हम सेवा के लिए आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दें, कईयों के यहां सेवा का दर्शन करके मन बहुत उदास भी हो जाता है। ना तो वो पोशाक ढंग से डरा पाते, ना वो ठाकुर जी को नीलामे धुलामे, ना महाराज कारे पड़ गए ठाकुर जी के, मैल जम गो पूरे शरीर में। ऐसे ठाकुर जी को देख के फिर मन होता तो है कि कुछ कह दें, भैया इनको करो ढंग से। पर फिर मन में एक बात आती है कि भाई जे सेवा कर रहा हो ठाकुर जी करवा रहे, हम क्यों बीच की भुआ बने। ठाकुर जी को यहां नहावे को मन ही नहीं करते होगो। ठाकुर जी कहते होंगे नहावे के काज दुनिया पड़ी है, सब नहा ही रहे, मैं यहां ना नहा रहा हूं। कभी कभी ऐसा, क्योंकि एक बार जगन्नाथपुरी की लीला है, श्री जगन्नाथ जी में उड़िया भक्तों की सेवा तो आज भी देख लो आप जाकर के, तो महाराज यूं कहोगे जय हो, ये तो धन्य है। हमारे साथ 2-3 बालक जगन्नाथपुरी के रहते हैं, वो तो बताते हैं, वो तो उड़िया भाषा में भी बताते हैं कि जब जगन्नाथ जी को लेकर के रथ की ओर जाते हैं, पहुंडी यात्रा जो ठाकुर जी की, सिड्डी से कूद कूद के आते हैं, ठाकुर जी इतने भारी हैं कई बार खिंचे नहीं हैं, तो सारे पंडा पुजारी खड़े है करके ठाकुर जी को गारी दें, फिर खाए खाए के भात है गयो मोटो, उठ नहीं रहो अब हमसे। अब वो उड़िया में देते हैं अपनी में, तो ठाकुर जी को ने गारी दी जाए, फिर कहीं अब की खींच रहे नहीं तो धक्का दे देंगे यहीं पे, सो ठाकुर जी उछलने लगते हैं, कूद कूद के फिर आते हैं। खूब आनंद होता है। सब हमारे ब्रज में खूब गारी दें ठाकुर जी को, ब्रजवासी दे सके, हिसार बारे जाके गारी मत दिया ही हो ठाकुर जी है। महाराज यमराज आ जाएगा भैंसा बैठ के, कहते ठाकुर जी गारी दई, तो ब्रजवासी की बात अलग है, ठाकुर जी खेले उनके संग। कई बार कई पद भी होते हैं तो वो मैं गाता हूं, तो मैं सबसे कहता हूं मैं भैया मैं मेरे सामने गाय ली हूं, ब्रजवासी की उपस्थिति में गाय ली हूं, अनुपस्थिति ब्रजवासी की हो तो मत गई हूं। सबको अधिकार नहीं, तो स्थान तीर्थ के लोगों को अधिकार अधिक मिल जाता है ठाकुर जी के सामीप्य का। तो पंडा पुजारियों की सेवा महाराज आनंद की सेवा है वहां तो जगन्नाथपुरी में। श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज जी को जब ये बात पता चली कि यहां पंडा पुजारी ऐसे सेवा करते हैं ठाकुर जी की, मंत्र मंत्र भी शुद्ध नहीं बोलते हैं, ऐसे कुछ भी पधरा देते हैं और कभी भी ठाकुर जी को सुला देते हैं। जगन्नाथ जी का शयन का समय निश्चित नहीं है, कभी भी सोते हैं और कभी भी उठ जाते हैं। उठने का फिर भी निश्चित है, 4-5 बजे उठ जाते हैं, पर सोने कभी कभी तो 1 बजे भी शयन आरती होती ठाकुर जी की, 2 ही घंटा सोते हैं। रामानुजाचार्य जी बोले ये नियम उचित नहीं है, हम अपने शिष्यों सहित जाएंगे और जगन्नाथ जी की नई सेवा प्रणाली का व्यवस्थित करेंगे। और रामानुजाचार्य जी अपने 5000 शिष्यों के साथ जगन्नाथपुरी पहुंच गए और वहां भीतर पहुंच के सब पंडा पुजारी बाहर कर दिए, तुम लोग बाहर जाओ, अब सेवा हम करेंगे ठाकुर जी की। आचार्य की बात
पंडा पुजारी कैसे टाल सकते, बेचारे सब बाहर हो गए, कपाट बंद कर दिए जगन्नाथ जी के, बोले अब केवल शुद्ध तरीके से सेवा होगी। पूरा मंदिर धोया, ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक किया। जगन्नाथ जी बेचारे ठिठर गए, बोले कि ओहो कितनों नवाई दियो मुझे। आपको पता जगन्नाथ जी स्नान कैसे करते हैं? श्री जगन्नाथ भगवान के सामने विशाल शीशा रखा जाता है, और जब शीशा में जगन्नाथ जी स्वयं को देखते हैं, शीशा में पानी डाला जाता है, हरि हरि बोलो, ना लिए जगन्नाथ। जगन्नाथ जी वही में खुश है, वाह प्रतिबिंब कोई नवाओ। साल में एक बार स्नान पूर्णिमा पर नहाते हैं तो महाराज बुखार आ जाता है इनको, इनके प्रतिबिंब स्नान करते हैं शीशा में ठाकुर जी को प्रतिबिंब। आप लोग भी प्रतिबिंब को नवा के चले जाए करो कहीं, स्नान है क्यों? हमारे लिए सारे नियम है, ठाकुर जी के लिए नहीं है कोई नियम। रामानुजाचार्य जी ने तो विधि से सेवा प्रारंभ कर दी, रोज स्नान होगा, रोज ये प्रसादी बनेगी, रोज ये इतने बजे कपाट बंद होंगे, इतने बजे खुल जाएंगे, ये वेद मंत्र सुनाए जाएंगे, ये पाठ सुनाया जाएगा। 5 दिन में जगन्नाथ जी सूख गए, पतरे से है गए। आचार्य चरण सो बोले, रामानुजाचार्य जी सो बोले, आप दक्षिण में हमारी सेवा करते तो हैं, आप वहीं सेवा कर लिया करो ना, यहाँ हमको इनके मुताबिक करवाने। तो बोले आप बिल्कुल शांत रहिए, हम आचार्य हैं, हमारी आज्ञा आपको माननी पड़ेगी। ठाकुर जी चुप हो गए, ठीक है भैया क्या कहें। लेकिन बाहर खड़े सब पंडा पुजारियों को ठाकुर जी को बड़ी याद, ठाकुर जी को याद आ रही है। रात्रि कपाट बंद हुए, बलभद्र सुभद्रा जी से ठाकुर जी बात करने लगे, मुंह को तो बहुत याद आ रही है। ये सब उड़िया वैष्णव मेरे सामने मटक मटक करके हरि हरि बोल के जैसे नाचते हैं, मुझे बहुत सुख मिलता है। ये जैसे भी हैं, ये जैसी सेवा करते हैं, मुझे वो भाती है, मुझे वो बहुत प्रिय लगती है। मैं कब कह रहा हूं कि भाई वेद जन्य या शास्त्र जन्य सेवा मत करो, पर यहां पर मैं भाव की सेवा से प्रसन्न हूं। अब कैसे समझाऊं मैं आचार्य चरण को? अच्छा, ठाकुर जी ज्यादा इसलिए भी नहीं बोल पा रहे कि बलराम जी जो हैं यही तो रामानुजाचार्य हैं, शेषावतार हैं रामानुजाचार्य। अब ज्यादा कैसे बोले जब बगल में ही तो बैठे हैं। तब अर्धरात्रि का समय, सब सो रहे थे। ठाकुर जी ने गरुण जी को बुलाया, द्वार पर बैठे, इधर आओ। तो जी जय जय आज्ञा। बोले काम करो, विशाल स्वरूप धारण करो, इतने बड़े पर कर लो। सोते हुए रामानुजाचार्य जी उनके सबरे शिष्यन को ले जाके दक्षिण छोड़े आओ और द्वार खोल दो हमारे। रात्रि गहरी निद्रा में सोए थे सब आचार्य चरण और सारे शिष्य। गरुण जी महाराज पहुंचे और तनिक तनिक से किसी को पता नहीं चले, चुपचाप सबको उठा करके अपने पंख पर धारण कर लियो, पीठ पर धारण कर लियो और श्री जगन्नाथपुरी से उड़ करके गए दक्षिण भारत में। श्रीरंगम में जाकर के सबको खटिया सहित उतारे आए, खटोला सहित ले गए थे और वहां पर सबको सुला करके लौट करके आए। द्वार खोल करके फिर से सबरे पटना पुजारी भीतर कर लिए। जगन्नाथ जी झूमन लगे, बोला अब सुख है, अब बढ़िया है, सबरे आ गए फिर से। यहां रामानुजाचार्य जी सुबह सुबह जैसे नेत्र खुले, स्थान ही बदल गए, द्वारी बदल गए, खिड़की बदल गई, वातावरण बदल गया, सब कुछ बदल गया। और बाहर आकर के जब देखा, पूछने लगे आपस में, अफरा तफरी मच गई, कहां आ गए हम? तब किसी ने बताया वो तो श्रीरंगम है। रामानुजाचार्य जी के प्रेमाश्रु प्रकट हो गए और प्रेमाश्रु प्रकट हो गए, दौड़ करके गए। श्रीमन नारायण भगवान शेष शैया पर पौड़े थे, जाकर के उनको हृदय से लगा लिया। बोले नाथ, आपकी भक्त वत्सलता की बलि बलि जाएं, आपके इस प्रेम के हम वारी वारी जाते हैं। अरे स्वयं ने वेदों में, स्वयं ने शास्त्रों में इतने नियम बना दिए अपनी सेवा के, लेकिन प्रभु आप तो भाव के भूखे हैं। वहां भाव से आपकी सेवा करते हैं सब वैष्णव जन, वही आपको प्रिय लगती है। विराजो, ऐसे ही विराजे रहो, जैसे उन वैष्णवों को प्रिय लगता वैसे आप सेवा स्वीकार करो। तो ठाकुर जी को क्या भा जाए कुछ पता नहीं है। पहले मैं टोक देता था घर में जाके, ऐसे सेवा मत करो, फिर इन कथाओं के बाद में अब मुझे लगता है नहीं, शायद इनकी इच्छा ही ऐसे रहने की होगी, रहने दो।
पर हाँ कहीं ज्यादा ही अनीति होती है तो फिर मैं कह ही देता हूं, मैंने यार चना चनोरी तो भोग मत लगाओ, भोग तो लगाए करो ढंग से। ठाकुर जी के नेत्रन के नीचे मैल जमको ने नवाए तो दे करो, थोड़ा बहुत कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते। तो सदन कसाई के यहां ठाकुर जी को लुढ़कवे में सुख मिलता है। संत हृदय से लगा करके शालिग्राम भगवान को सदन कसाई के पास गए। सदन कसाई ने चरणों पर बोले मुझे क्षमा कर दें, आपने जब से कल से बताया मुझे नींद ही नहीं आई कि मैं कितना बड़ा अपराध कर रहा था। संत ने जाकर के कहा सदन तुम कितने भाग्यशाली हो। बोले क्यों? पूरी बात बताई मैंने, तो ऐसे सेवा करके ठाकुर जी को बढ़िया व्यवस्थित किया। रात्रि में स्वप्न में ठाकुर जी आए और ठाकुर जी के प्रेमाश्रु छलक रहे थे। और ठाकुर जी कह रहे थे मुझे तो सदना की याद आ रही है, मुझे तो उसी के पास रहना है। ये बात सुनकर के इतना रोए सदन कसाई, इतना रोए। बोले मैं तुच्छ प्राणी, मैं पापी प्राणी, मैं अभागा व्यक्ति, मैं अयोग्य व्यक्ति, मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया। मेरे लिए ठाकुर जी इतने श्रमित हुए, मेरे लिए ठाकुर जी आपकी निद्रा में आकर के रुदन करने लगे। सदन कसाई ने उसी क्षण अपनी दुकान आदि तो सब बंद कर दी, बेग बाग दी, सारा काम छोड़ दिया। बोले कि अब शेष जीवन जिस प्रकार ठाकुर जी मेरे लिए विरह आतुर हुए, अब मैं ठाकुर जी के लिए विरह आतुर हूंगा। ठाकुर जी को मेरे लिए विरह सहना पड़ा और विरह में अपना जीवन व्यतीत करने लगे सदन कसाई। कथाएं सुनते, नित्य श्रवण करते, कहां है नाथ, कैसे हैं नाथ, बस उसी विरह में रहते। एक दिन जिस गांव में सदन कसाई रहते थे उस गांव की कुछ टोलियां जा रही थीं, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ घोष कर रहे थे। सदन कसाई ने पूछा आप सब कहां जा रहे हो? बोले महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी विराज रहे हैं उड़ीसा में, उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सदन कसाई ने कहा आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चल दूं साथ में। सब जन बोले अब दो चारों ने तो हाँ किया, बाकी सब उसको हीन भाव से देखने लगे। ये तो कसाई है, ये तो ऐसा है, ये हमारे संग चलेगा, इसका स्पर्श होगा, पानी छू देगा, अन्न छू देगा, हम कैसे पाएंगे? उन सबके बीच में होने वाले उस प्रतिकार को सदन कसाई ने बुरा नहीं माना बल्कि अच्छा माना। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, कभी यदि वैष्णव भक्त को जीवन में प्रतिकार सहना पड़े, कभी वैष्णव भक्त को अपने जीवन में किसी से अपमान सहना पड़े, तो उस अपमान को, उस प्रतिकार को आप ठाकुर जी का आशीर्वादी समझो। ये बात हम कह रहे हैं, मंच से आप सुन रहे हो, पर इसको फॉलो कोई नहीं करेगा। प्रतिकार होते ही आप सबको क्रोध आ जाएगा, एक बार को हमें भी आ सकता है, पर हम मंच से कह रहे हैं, हमको भी प्रयास करना चाहिए, आपको भी प्रयास करना चाहिए। वैष्णव भक्त को प्रतिकार यदि होता है तो प्रतिकार का रूप क्या होता है, ध्यान से सुनना। हम सबके जीवन में जब से भजन आता है, जब से ठाकुर जी आ जाते हैं, जीवन एक पवित्र जैसा हो जाता है, जीवन में योग्यताएं आ जाती हैं। पर हमारे जीवन में, हमारे चित्त में, हमारे प्रारब्ध में कहीं ना कहीं हमारे दोष विद्यमान होते हैं, जो दोष हमारे भजन करने से भी नष्ट नहीं हो रहे। जैसे कईयों का क्रोध नष्ट नहीं हो रहा, कईयों का भजन करने के बाद भी मोह नष्ट नहीं हो रहा, कईयों का भजन करने के बाद भी लोभ नष्ट नहीं हो रहा। व्यक्ति यदि भजन के मार्ग में है और उसका कोई दोष नष्ट नहीं हो रहा, और उस समय कोई भजनानंदी या कोई वैष्णव या कोई धाम निवासी उसका प्रतिकार कर दे, उस प्रतिकार में इतनी सामर्थ्य है कि आपका दोष नष्ट हो जाएगा, अगर आपने उसको सह लिया तो। दो बातें हैं, सह लिया तो आपका दोष नष्ट हो जाएगा, और नहीं सहा तो वो दोष और प्रगाढ़ हो जाएगा। या हमारे भैया वृंदावन में यदि कोई आपको दारी को कह दे तो खुश हो जाएंगे, अब हमारा दोष नष्ट हो जाएगा। वृंदावन में कोई धक्का दे दे, जगन्नाथपुरी में कोई आपको कोहनी मार दे, कोई आपको गारी दे दे, धाम निवासी या भजनानंदी,
तो अब समझ जाइयो कि आपका जो दोष अति भजन से नष्ट नहीं हुआ, वो इसके प्रतिकार से नष्ट हो जाएगा। बस उसको सह लेना। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपमानम क्षुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मत्यज। सम्मान की इच्छा भक्त को नहीं होनी चाहिए, और कोई अपमान कर दे तो उसको सिर पर धारण कर लो, उसको स्वीकार कर लो। बस प्रतिकार में विचलित मत हो। हमको राधा रमन जी गए, हम राधा वल्लभ जी गए, वहां के पुजारी जी ने हमको डांट दिया, वहां के लोगों ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, बिहारी जी में महाराज जी अच्छा नहीं लगता, बिहारी जी में ऐसा कर दिया। क्यों आप इतनी शिकायत करते हो वृंदावन की या किसी भी धाम की? कभी शिकायत मत करो। उस प्रतिकार को आप चिकित्सा मान करके सहन करो। चिकित्सा में कभी भी आपके सुख का विचार नहीं होता, आपको कष्ट ही दिया जाता है। इंजेक्शन लगने में कभी ऐसा अनुभव होता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मखमली गद्दा छुपाया जा रहा हो? नहीं, आपको श्रम होगा ही। श्रम होता है, चिकित्सा तभी होती है। इसीलिए प्रतिकार को आप चिकित्सा मानो। सदन कसाई ने मन में विचार किया कि ये सब मेरा प्रतिकार कर रहे हैं, सब मेरी निंदा कर रहे हैं, इससे मेरे दोष ही नष्ट होंगे। मैं जगन्नाथ जी के पास जाने लायक नहीं हूं, पर ये मेरा अपमान करके मेरे दोषों को नष्ट कर रहे हैं ताकि मैं उनके योग्य बन जाऊं। ऐसी भावना। पूरी मंडली सब जा रही थी जगन्नाथ जी की जय जयकार करते हुए। अब जिस मार्ग पर सब वैष्णव चल रहे थे, सदन कसाई उस मार्ग को छोड़ के मार्ग से नीचे जहां पर कीट कंकड़ पत्थर और कांटे पड़े हैं वहां चल रहे हैं। बोले मैं इतना योग्य थोड़ी इनके पीछे चलूं। अपना मार्ग बदल करके चलने लगे। और ज्यों ज्यों जगन्नाथ जी के समीप जा रहे हैं, त्यों त्यों आनंद में भरते जा रहे हैं, त्यों त्यों नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। कैसे होंगे जगन्नाथ जी? मैंने सुना है उनकी भुजाएं नहीं है, मैंने सुना है उनके चरण कमल का दर्शन नहीं, मैंने सुना बड़ी बड़ी आंखें हैं, कैसा अधरामृत है, कैसा सुंदर मुखमंडल है। सबका विचार चिंतन करते हुए श्री सदन कसाई जी जा रहे हैं। सदन कसाई एक नगर में पहुंचे और उस नगर में रात्रि विश्राम करने के लिए एक घर के बाहर ही दरी बिछा करके लेट गए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। उस घर के भीतर एक परम सुंदरी महिला रहती थी और सदन कसाई का रूप भी बहुत सुंदर था। ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं। पहले प्रतिकार करवाया, अब परीक्षा ले रहे हैं। इतनी रुकावटें किसी को अगर धाम जाने में नहीं आती हैं तो समझ जाओ कि ठाकुर जी ने बुलाया हो नहीं है, जबरदस्ती जा रहे हो। ठाकुर जी बुलावेंगे तो उथल पुथल होती ही रहेगी। सदन कसाई लेटे हैं और तभी अटारी से उस महिला ने सदन कसाई को देखा। उनका सौंदर्य देख करके महाराज आकर्षित हो गए। उसने सदन कसाई की ओर कुछ इशारा किया और सदन कसाई ने देख करके, सदन जी ने देख करके एक बार तो उसको अनदेखा किया, दूसरी बार देखा तो उसने फिर कोई इशारा किया। तो सदन जी ने ऐसा कुछ इशारा किया कि उस कन्या को, उस महिला को यह लगा कि ये मुझे कह रहा है कि तू विवाहिता है, पहले अपने पति को मार तब मैं रहूंगा तेरे साथ। उस मन चली महिला ने तुरंत गई और जाकर के अपने पति का वध कर दिया, मार दिया। विषय जब आपके चित्त में प्रगाढ़ हो जाता है ना, एक बात भगवान गीता में कहते हैं, ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते। ठाकुर जी कह रहे हैं कि विषय का ध्यान ज्यादा बुरा है। इतना बुरा विषय भोगना नहीं होता। विषय का भोग तो बहुत बाद में होता है, पर विषय की स्मृति करना, विषय का ध्यान करना, वो बहुत बुरा है। साधक को विषय स्मृति नहीं करनी चाहिए, विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। विषय चिंतन जब हम करते हैं
और उस समय विषय जो विकार हमारे चित्त में मस्तिष्क में प्रकट करता वो ज्यादा बुरे हैं, वो ज्यादा पापजन्य होते हैं। महिला के चित्त में वो विषय उत्पन्न हुआ, उसने अपने पति का वध कर दिया और वध करके बाहर आई और सदन कसाई से कहने लगी, तुम्हारी आज्ञा मान करके मैंने अपने पति को मार दिया। सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा श्रवण करो। महिला गई और सदन कसाई से बोली, तुम्हारे कहने पे मैंने अपने पति को मार दिया, अब तुम मेरे साथ रहो। सदन कसाई बोले मैंने तुमसे कब कहा कि अपना पति मार दो? अच्छा, तुमने मुझे इशारा नहीं किया था? तुम्हारे लिए मैंने अपने पातिव्रत धर्म को तोड़ दिया, अपने पति को मार दिया। मैंने इसलिए मारा क्योंकि तुम संग रहोगे, तुम मुझसे विवाह करोगे और तुमको मेरे संग रहना ही पड़ेगा, और तुम नहीं रहे तो पूरे नगर में हल्ला मचा दूंगी कि तुमने जानबूझ करके मेरे पति की हत्या करवा दी और फिर मेरा त्याग कर दिया। सदन जी तो मंद मंद मुस्काने लगे, बोले ठाकुर जी, प्रतिकार सहन करने के लिए मैंने स्वीकार किया था कि मैं प्रतिकार सहन करूंगा, पर मुझे नहीं पता था कि आप इतना बड़ा प्रतिकार करवा दोगे। ठाकुर जी बहुत खेलते हैं बंधु। एक बात हमको याद आती है हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की। हमारे भैया आए हैं गिरिराज जी से, कल आप कह रहे थे कि पंडित जी महाराज के उत्सव में भैया जी एक बार गिरिराज जी में कुछ प्रसंग रखो। हमारे प्रथम श्रोता हैं पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, जो सबरी कथा सुनते हैं सामने बैठ के। आपकी गोद में ठाकुर जी खेलते थे, साक्षात श्याम सुंदर और किशोरी जी प्रकट होकर लीला करते थे। पंडित जी महाराज की एक बात बहुत ध्यान से सुनना। पंडित जी से किसी ने कही, बोले बाबा जीवन में बहुत कष्ट आ गए हैं, ठाकुर जी कष्टों पे कष्ट दिए जा रहे हैं, क्या करें? परिवार विपरीत हो गया, कार्य विपरीत हो गया, समाज विपरीत हो गया, ठाकुर जी ने इतने कष्ट दे दिए, अब क्या करें बाबा? तो पंडित जी महाराज प्रसन्न मुद्रा में उत्तर देते, भैया जे कन्हैया है ना, जाके खेलवे की बड़ी आदत है, जे हमारे संग खेलो करे, ब्रजभाषा ही बोलते थे शुद्ध, जे हमारे संग खेलो करे, जे कष्ट ना है, जे कन्हैया खेल लो है हमारे संग में। लाला चिंता या बात की मत करे कि जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं, भले ठाकुर जी तो यूं कह दे, अरे लाला तू कुछ जितनो खेलना हो तो उतनो खेल ले, हमें कोई चिंता नहीं, पर हमको एक वचन दे। बोले कहा, खिलौना में ही रहना चाहिए, खिलौना नहीं बदलियो लाला कभी, खिलौना सदा मुंह को ही रखियो। लाला कहीं तेने खिलौना बदल लियो और मुंह को किनारे पटक दियो। अच्छा देखो, बालक जिस खिलौने से खेलता रहता है वो ही खिलौना बार बार टूटता है, और जिस खिलौने का त्याग करता है वो सुरक्षित खड़ा ही रहता है कोने में। जो समझो पूर्व सुरक्षित है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई जीवन में तुम समझिए कोने धरो भयो खिलौना है। रोज रुदन होता है, रोज परेशानी होती है, रोज विपत्ति आती है, रोज थक जाते हो, रोज ठाकुर जी के आगे कहते हो क्यों ऐसा, तो समझ जाओ तुम प्रिय खिलौना हो, ठाकुर जी रोज खेल रहे हैं आपके साथ, रोज खिला रहे हैं। आज ही श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो, हे जगन्नाथ प्रभु, आप कितना भी खेल खेलो पर वचन दे के खेलो कि खिलौना मैं ही रहूंगा, खिलौना नहीं बदलना चाहिए। पंडित जी महाराज की वाणी, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। तो वही बात आ गई, सदन कसाई बोले जय जय खेल रहे हो, पहले प्रतिकार करवाया अब अपमान करवाया, ठीक है आप खेल लो लेकिन वचन दो मेरे संग ही खेलना और किसी के संग नहीं। लेकिन सदन कसाई ने उस कन्या को स्वीकार नहीं किया, बोले तुम जो अपराध देना चाहो, जो दंड देना चाहो मुझे स्वीकार, पर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा मैं। कन्या ने हल्ला मचा दिया, पूरे नगर इकट्ठा हो गया, सब पकड़ करके सदन जी को राजा के पास ले गए और राजा से जाके कहा कि इसने इनके पति का वध कर दिया, ये कह के कि मैं संग में रहूंगा, और अब इस कन्या का भी त्याग कर दिया। राजा ने सदन कसाई से कहा क्यों भाई तुमने ऐसा किया?
सदन जी हंसने लगे, बोले कि मैं क्या कहूं, क्योंकि मेरे पक्ष को मैं रखूं उसके लिए सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे और इतना मुझ पर समय नहीं है। आपको जो दंड देना है वो दंड दे दीजिए, पर बस एक चीज मेरी मानना, मृत्यु दंड मत देना। कागा सब तन खाइयो, मेरो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। सदन कसाई रोने लगे, आपको जो दंड देना है मुझे स्वीकार है, पर मुझे मारिएगा नहीं। मुझे मृत्यु का भय इसलिए नहीं कह रहा, मैं अपने नाथ से मिलने जा रहा हूं, एक बार उनको देख तो लूं। कहीं उनको देखे बगैर मेरे प्राण निकल गए तो फिर मैं कैसे जीवित रहूंगा। मीराबाई का एक पद है, बहुत सुंदर पद है, मुझे बहुत प्रिय लगता है। कल रात्रि में भी मैं गा रहा था, कमरे में सब बैठे थे वैष्णव जन। कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले। नेत्र बंद करके शब्द सुन करके गाओ। मीराबाई का बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही है, कब मिलोगे आप मुझे। कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मिलवे को मोहे चाब घनेरो, मिलवे को मोहे चाब घनेरो, मिलवे को मोहे चाब घनेरो, हो कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब मिले पिया गिरधर लाल प्यारे की। मीराबाई गा रही हैं।
बहुत अच्छी लगती है मीराबाई की। व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज, ओ मिल तू मीत सवेरा, गोविंद मिल तू मीराबाई की स्थिति कैसी है? मीराबाई हर रात्रि में ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है कि प्राण अब रुक ही नहीं पाएंगे, पर एक आश कि शायद कल की सुबह की सूर्य किरण में शायद श्याम सुंदर मिल जाए, रोज अपने प्राणों को बचा लेते। मीराबाई की स्थिति तो रोज ऐसी हो जाती है कि बस अब जीवित नहीं रह पाऊंगी मैं श्याम सुंदर के बिना, पर फिर भी एक विश्वास चित्त में प्रकट हो जाता है। गजेंद्र को भी तो मिले थे, भक्त प्रहलाद को भी तो मिले हैं, ध्रुव को भी तो मिले हैं, इसका मतलब ठाकुर जी मिलने का स्वभाव है, मुझे भी तो मिल सकते हैं। और फिर से अपने प्राणों को जीवित रखती है। मिल तू प्रीत सवेरा, गोविंद मिल तू, गोविंद कब हो मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया मोरा, गोविंद कब हो मिले पिया मोरा, मिले पिया पिया पिया। सब लोग गाओ। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
निर्धरना, ताप तपन बहु तोरा, गोविंद कबहु मिले पिया। बंधुओं, वैसे मीराबाई जैसा विरह किसी भक्त ने नहीं सहा। मीराबाई की एक पंक्ति में गाता हूं, कथा में इतनी प्रिय लगती है कि मीराबाई का स्वभाव था, उनको जब ठाकुर जी की याद आती थी ना तो 22 पत्र लिखती थी ठाकुर जी को। वो पत्र जाना कहीं नहीं है, वो रखे रहते थे। जैसे कोई संत आके 22 को प्रणाम करते तो पूछते कहाँ जा रहे हो, तो कहते हम वृंदावन जा रहे हैं। सारे पत्र दे देती उनको, बोले जितने मंदिर हैं सब जगह एक एक पत्र चढ़ाया ना मेरा। संत अगर कभी मन में विचार करते कि इन पत्रों को खोल के पढ़ा जाए, इनमें क्या लिखा है, तो जब वो पत्र खोल के देखते थे तो अक्षर तो होते थे पर इतना जल पड़ा होता था उनके ऊपर कि वो सारे अक्षर ऐसे मिले जुले घुले हुए रहते थे। एक बार एक संत ने जाकर के मीराबाई से कहा, बोले कि मैंने तुम्हारे पत्र मंदिरों में दिए, वहां के मंदिर के सब पुजारी कहते हैं कैसे पत्र लाते हो, एक भी अक्षर समझ में तो आता नहीं है, पत्रों पर इतना पानी क्यों पड़ा होता है। मीराबाई कहते हैं वो पानी नहीं है तो पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए रे, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी क्यों? बोले जब मैं लिखने बैठती हूँ मुझे इतनी याद आती है श्याम सुंदर की, गिरधर की, मेरे हाथ कांपते हैं, अक्षर में लिख नहीं पाती हूं। और कभी कभी हाथ पकड़ करके यदि अक्षर अंकित कर भी देती हूं तो इतने आंसू बहते हैं, इतने आंसू बहते हैं, जो लिखती हूं वो बह जाता है। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, और नीर रहे हैं बहाए, नीर रहे बहाए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए, पत्तियां मैं कैसे लिखी न जाए। ठाकुर जी बहुत खेलते हैं और जाके संग खेले नहीं है समझो मिलेंगे भी ना वाको। सदन कसाई ने कहा कि राजन आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है, बस मुझे मारिएगा नहीं, और मृत्यु दंड भी अगर देना हो तो मैं दर्शन करके लौट आऊं तब दे देना। राजा बोला तुम्हारी बात मानेंगे, तुमको मारेंगे नहीं, लेकिन दंड तुमको छोटा मोटा नहीं देंगे। बोले क्या करना है? बोले इनके हाथ काट दो दोनों। सदन कसाई को जैसे ही पता चला हाथ काटने, वो तो नाचने लगे। राजा बोला तुम नाच क्यों रहे हो? बोले मैं जिनसे मिलने जा रहा हूं उनके भी हाथ नहीं है, अच्छा है मेरे भी काट दो। मैं तो सोच ही रहा था कि मैं उनके समान कैसे बनूं। आपने बढ़िया जल्दी हाथ काटो। खुशी खुशी सदन कसाई ने अपनी भुजा कटवा ली और भुजा कटवा करके बोले नाथ अब मुझे विश्वास है कि आप मुझे बुला रहे हो, क्योंकि आपने अपने जैसा रूप प्रदान कर दिया आप मुझे। हाथों से रक्त बह रहा है, कोई चिकित्सा नहीं हुई है, और सदन कसाई चल पड़े जगन्नाथ की ओर। रोते जा रहे हैं, बिलखते जा रहे हैं, गिर जाते हैं, चलते चलते इतनी कमजोरी आ गई है कि महाराज स्थिति वर्णन नहीं की जा सकती सदन कसाई की। जैसे ही नीलाचल धाम में प्रवेश करने लगे, सब वैष्णव जन चलते चलते अब दौड़ने लगे। बोले आ गया नीलाचल धाम, आ गया जगन्नाथपुरी धाम। देखो नीलाचल पर्वत पर कैसा सुंदर सुशोभित भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर। दूर से ही जगन्नाथ जी का मंदिर दिखने लग जाता है।
ब्रह्म वेदी पर खड़े श्री मंदिर में विराजमान श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों में अश्रु आ गए और ठाकुर जी अपनी ब्रह्म वेदी पर झूमने लगे। और झूमते झूमते पुजारियों ने जाके कहा, जय जय, कहा बात है, आप इतने भावुक लग रहे हैं और ऐसे झूम रहे हैं, क्या बात है? बोले कि मेरा एक भक्त आया है, मुझसे मिलने के लिए आया, मेरे जैसा स्वरूप धारण करके आ रहा है, उससे मिलने की इच्छा में मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूं। तुम देरी मत करो, जल्दी पालकी लेकर के जाओ और पालकी ले जा करके उसको लेकर के आओ। अब पुजारियों को भी इतनी जल्दी मची कि ये पूछ के ही नहीं गए कि उसका नाम क्या है, उसका स्वरूप कैसा, पालकी लेके भाग गए। अब जहां से सब वैष्णव आ रहे थे वहां पालकी लेके खड़े हो गए, भैया जगन्नाथ जी ने पालकी भेजी है, जिस भक्त के लिए कोई भक्त आया है, वो जिस भक्त को जगन्नाथ जी ने बुलाया वो इस पर बैठ जाओ। वहां तो भीड़ लग गई पालकी पर चढ़ने वालों की। सब बोले हम सब आए हैं दर्शन करने। दूर खड़े सदन कसाई बोले, ओहो, भगवान ने पालकी भेजी, दिव्य कोई भक्त आया होगा जो उसके लिए पालकी भेजी है ठाकुर जी ने स्वयं। और वहां तो पालकी पर चढ़ने वालों की भीड़, सब एक दूसरे को फेंके पीछे, हम चढ़ेंगे, हम ज्यादा बड़े भक्त हैं, हम इतनी दूर से चढ़ के आए। जगन्नाथ जी ने किसी ने कहा मुझे स्वप्न दिया था, किसी ने कहा मुझे ये किया था, सब में होड़ लगी चढ़ने की। पुजारी बोले रुको, हम पूछ के तो आए कि वो भक्त का स्वरूप कैसा है। दौड़ करके गए, जाके कहा, बोले भगवान आपने कहा वो आपके जैसा है, पर है कैसा वो तो बताओ। ठाकुर जी बोले जैसे मेरी भुजा नहीं है उसकी भी भुजा नहीं होंगी, उसको लेके आओ। तब दौड़ करके गए, हाँ भैया तुम में से भुजा जिसकी नहीं है उसके लिए पालकी आई है। अब सब कहें भुजा तो है भैया हमारे। तभी दूर पड़े थे कोने में, वो तो मार्ग पे चल भी नहीं रहे थे, नीचे उतर के चल रहे थे। नीचे पड़े सदन कसाई के दोनों भुजा नहीं। पुजारी गए, जाकर के सदन कसाई बोले तुम्हारे लिए पालकी भेजी है ठाकुर जी ने, क्योंकि ठाकुर जी ने संकेत किया मेरे जैसी भुजा है। सदन कसाई तो इतना रोए, बोले कितने भक्त वत्सल, कितने दयालु, कितने कृपालु श्री जगन्नाथ। पालकी पर पहले तो चढ़े नहीं, जबरदस्ती जब चढ़ाया रोने लगे। और जैसे ही श्री मंदिर के सामने जाकर के पालकी से उतारा गया, सिंह द्वार में जैसे प्रवेश करने लगे, पतित पावन भगवान का जैसे दर्शन किया, सदन कसाई वहीं लेट गए। और जैसे ही लेटे, हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ कहने लगे। जैसे ही लेट करके अपनी कटी हुई भुजाओं से दंडवत के लिए हाथ ऊपर किए, दोनों भुजाएं प्रकट हो गईं और सदन कसाई अपने पूर्व रूप में वापस आ गए। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। पुजारी बोले भैया इसको तो कंधा पे उठा के ले चलो, जैसे जगन्नाथ जी को ले जाते हैं वैसे ही जगन्नाथ जी की तरह उठा करके ऊपर ले गए। और ले जा करके जैसे ही श्री मंदिर में प्रवेश किया, ठाकुर जी ब्रह्म वेदी पर खड़े खड़े सदन कसाई को देख करके झूमने लगे, आनंद में भर गए। और मानो पुजारियों से कहने लगे लेके आओ, मेरे हृदय से लगाओ। और श्री जगन्नाथ जी ने मानो उसको हृदय। बंधुओं, जगन्नाथ जी एक ही भाव जानते हैं। बाह पसार के खड़े कि मैं सबको गले लगावे खड़ो, कोई लगावे वारो आवे तो सही, कोई वाह भाव से आवे तो सही। श्री ठाकुर जी सबको गले लगाने को खड़े। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी सदन कसाई पर कृपा की। अनेक भक्तों के चरित्र हैं, अनेक भक्तों के भाव हैं जिन पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी कृपा करते हैं।